सेलिंग की एक डेफिनेशन है और वो ये कहती है सेलिंग इज 90% विल एंड 10% स्किल। यानी कि जो स्किल का काम है वो सिर्फ 10% है और जो विल पावर है वो 90% है। और यही रीजन है कि जितने भी लोग सेल्स के प्रोफेशन में आते तो बहुत एक्साइटेड होकर हैं, पर जितने लोग फेल हो जाते हैं उसका रीजन ये है कि उनकी विल पावर जो है, विल पावर मतलब लड़ने की शक्ति जो है ना, वो बहुत ही साधारण है, बहुत ही पुअर है। उन्हें 2 रिजेक्शन मिलते हैं और वो घर पर चले जाते हैं। वो दिमाग नहीं लगाते, क्रिएटिव नहीं होते, वहां पर हल्की सी भी फाइट नहीं करते, लड़ाई नहीं करते कि कैसे करके वो सेल को कन्वर्ट करे और लेकर आए, क्योंकि विल पावर बहुत ही पुअर है। दोस्तों, सेलिंग का जो कारोबार है जिद्दी लोगों का कारोबार है और जिनमें जिद होती है ना, उनकी विल पावर भी बहुत स्ट्रांग होती है। तो ये तय हो गया, ये बात तो समझ में आ गई कि सेलिंग में कामयाब होना है तो विल पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, और जो लोग नहीं हुए उनकी विल पावर कमजोर है। तो क्यों कमजोर है? क्या उनके पास विल पावर नहीं है? क्या इच्छा नहीं है पैसे कमाने की? इच्छा तो है, बट उस इच्छा में शक्ति नहीं है, उस इच्छा में पावर नहीं है। बड़ी साधारण सी इच्छा है, कोई संकल्प नहीं है, कोई इरादा बहुत मजबूत नहीं है, बड़ी साधारण सी इच्छा है पैसे कमाने की। तो आइए इस वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करते हैं कि साधारण इच्छा को स्ट्रॉन्ग विल पावर में कन्वर्ट कैसे किया जाए। दोस्तों, यहां पर मैं आपको 2 ऐसे किरदारों से, कैरेक्टर से मिलवाने जा रहा हूं इस वीडियो में। ये किरदार, कैरेक्टर जो है, ये आज के जमाने 2023 के नहीं है, ये कई हजारों साल पहले जब महाभारत लिखी गई थी, ये महाभारत के 2 पात्र हैं। आप सोच रहे होंगे अरे ये धार्मिक ज्ञान कहां से आ गया? बिल्कुल भी धार्मिक ज्ञान नहीं है। रिलीजन का आज की इस वीडियो से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ लेना देना है विल पावर का, कि वो 2 कैरेक्टर जो है, एक कैरेक्टर आपकी विल पावर को बढ़ाने में मदद करता है और एक कैरेक्टर जो है वो विल पावर को घटाने में मदद करता है। अब वो दोनों कैरेक्टर्स का नाम क्या है? दोस्तों, ये जो मेरे दाईं तरफ राइट हैंड साइड पे देख रहे हैं, ये है भगवान श्री कृष्ण, और जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हैं, ये है शकुनी। शकुनी मामा भी इन्हें बहुत बोला जाता था महाभारत के अंदर। अब ये दोनों का पहले हम कैरेक्टर पहचानते हैं कि ये दोनों किस बात के प्रतीक हैं। भगवान श्री कृष्ण किस बात के प्रतीक हैं? भगवान श्री कृष्ण मेहनत के प्रतीक हैं, भगवान श्री कृष्ण न्याय के प्रतीक हैं, भगवान श्री कृष्ण ईमानदारी के प्रतीक हैं, भगवान श्री कृष्ण किसी के ऊपर अन्याय नहीं होने दे सकते, तो वहां पर सच की बात का साथ देने के प्रतीक हैं। मतलब सच्चाई की उम्मीद इनसे की जाती है, न्याय की उम्मीद इनसे की जाती है, डिसिप्लिन की उम्मीद इनसे की जाती है। ये भगवान श्री कृष्ण इन सारी बातों के प्रतीक हैं। अब इधर देख लेते हैं कि शकुनी जो है वो किन किन चीजों के प्रतीक हैं। शकुनी जो है षड्यंत्र के प्रतीक हैं, वो चालाकी के प्रतीक हैं, मक्कारी के प्रतीक हैं, बेईमानी के प्रतीक हैं। षड्यंत्र जितना भी रचा जा रहा है, मतलब जितना भी छल कपट रचा जा रहा है, वो उन सब बातों के प्रतीक हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों किरदारों का हमारे जीवन में लेना देना क्या है। दोस्तों, सुनकर आपको बड़ी हैरानी होगी कि ये दोनों किरदार जो हैं, ये सिर्फ महाभारत के अंदर भी हैं। जितने लोग वीडियो सुन रहे होंगे, ये कैसे पॉसिबल है, हमारे अंदर कहां है ये किरदार? दोस्तों, मैं उदाहरण देकर आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि जब जब आप या तो कोई काम सोचते हैं या जब जब आप कोई काम करने का ठानते हैं, हर वक्त, हर दिन, हर क्षण जब भी आप सोचते हैं या ठानते हैं, ये दोनों कैरेक्टर आपके अंदर, आपके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। उस काम को करने के लिए, अगर वो काम आपके फायदे का है और वो अच्छा काम है, तो उस काम को करने के लिए कृष्ण का किरदार निकलकर बाहर आता है और वो आपको प्रेरित करता है, इंस्पायर करता है कि इस काम को जरूर करो। और वहीं पर शकुनी का किरदार निकलकर वापस आता है आपके सामने और वो कहता है कि इस काम को बिल्कुल भी मत करो। अब दोनों किरदारों में से आवाज किसकी सुननी है, ये फैसला ऊपर वाले ने हम पर छोड़ दिया। और ये भी तय हो गया कि अगर हम कृष्ण की आवाज सुनते हैं, अगर कृष्ण के बताए हुए रास्तों पर चलते हैं, उनकी आवाज सुनते हैं, तो हमारी विल पावर धीरे 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 बहुत स्ट्रांग हो जाती है। और हम शकुनी की आवाज को सुनते हैं तो हमारी विल पावर धीरे 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 नीचे गिरती चली जाती है। दोस्तों, एक सेल्स प्रोफेशनल की जर्नी को देखते हैं और वहां पर कैसे कैसे दोनों आवाजें आती हैं और कैसे कैसे हम किसकी आवाज को सुनते हैं, इसको नोटिस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो सेल्स के प्रोफेशनल को ना जो है बड़ा ही फिट एक इंसान होना चाहिए। फिजिकली वो बिल्कुल भी लथार्जिक ना हो, आलसी ना हो, फिट इंसान होना चाहिए। फिट होगा तो ज्यादा काम कर पाएगा। तो सुबह आप में से बहुत सारे लोग सुबह 5 बजे का अलार्म लगाते हैं। एक अच्छी सोच आपके मन में आई, कृष्ण की आवाज आई कानों में कि 5 बजे उठते हैं, उठकर सैर करने जाते हैं। सैर करेंगे तो दिन बहुत अच्छा जाएगा,
फिजिकल फिटनेस भी बढ़ेगी और साथ अच्छे विचार भी अंदर पैदा होंगे। तो कृष्ण की आवाज आई और आपने अलार्म सेट कर दिया। अब दोस्तों होगा क्या? क्या सुबह 5 बजे अलार्म बजेगा? बिल्कुल बजेगा। क्या सुबह 5 बजे अलार्म सुनकर आप उठेंगे? बिल्कुल उठेंगे। बट आप में से 99%, 99% लोग अलार्म को सुनकर उठते हैं और अलार्म बंद करके फिर से सो जाते हैं। ये क्या हुआ? एक्चुअली में जिसने आपको सुबह उठाया वो थी कृष्ण की आवाज, और जिसने अलार्म बंद कर कर सुलाया वो थी शकुनी की आवाज। और हम में से ज्यादातर लोग उस वक्त शकुनी की आवाज सुन लेते हैं क्योंकि आराम वहां पर है, मजा वहां पर है, वहां पर पेन नहीं है ना कोई। और इनकी बातें सुनने में थोड़ी सी कठिनाई होती है, बट लॉन्ग टर्म गेन इनकी बात को सुनने में। तो हम अलार्म बंद करते हैं और सो जाते हैं। मैं आज से 17 साल पहले जब सेल्स के करियर में आया, मुझे बताया गया था कि गुलशन जी आपको डेली कम से कम 15 से 20 मिनट जो है सेल्स की बुक्स जरूर पढ़नी है। तो इंश्योरेंस के बहुत सारे लोगों से मैं मिलता हूं और उनके साथ भी चर्चा करता हूं कि क्या आप अपने प्रोफेशन से रिलेटेड सेल्स की बुक पढ़ते हैं, कि इंश्योरेंस सेल कैसे की जाती है, इंश्योरेंस क्या होती है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे की जाती है, क्लोजिंग, इंश्योरेंस की बुक्स पढ़ते हैं क्या आप? सेल्स की बुक पढ़ते हैं आप? तो बहुत सारे लोग मुझसे प्रभावित होकर मेरी बात को सुनकर बुक्स खरीद कर ले जाते हैं। किसकी वजह से प्रभावित हुए? मेरी बात से नहीं, उनके अंदर जब मैंने ये थॉट डाला कि बुक पढ़नी चाहिए तो कृष्ण पैदा हुआ, कृष्ण ने आवाज दी और वो गए और बुक परचेज करके ले आए। बट बुक सारी जिंदगी पढ़ी नहीं, बुक ले आए और लाकर घर में रख दी। वो आवाज किसकी थी? वो आवाज शकुनी की थी। क्योंकि कृष्ण कहते थे कि किताब पढ़ ले, हर दुनिया का कामयाब आदमी बुक्स को पढ़ पढ़कर अपनी नॉलेज को इंक्रीज करके ही आगे बढ़ाए। और शकुनी की आवाज आती थी, वो कहता था अरे कुछ नहीं रखा किताब पढ़ने में, जितना तुझे आता है यही बहुत है, तू ऐसे ही काम करता चल, कोई टेंशन की बात नहीं, जिंदगी में मजे ले। ये मजे पर फोकस करते हैं और ये अपग्रेडेशन पर फोकस करते हैं। इसके बाद हम लोग उठते हैं, कॉल पर निकलते हैं। हम डेली रूटीन में 5 से 10 लोगों को सुबह उठ के कॉल करते हैं नियम से। जो सेल्स के लोग होते हैं वो कॉल लगाते हैं। तो कृष्ण की आवाज आती है कि कॉल ज्यादा करो, ज्यादा कॉल करोगे तो ज्यादा अपॉइंटमेंट बुक होंगी। और वहीं पर शकुनी की आवाज आती है, अरे क्या फायदा होगा कॉल करके, आराम से 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे कॉल करना, इतनी हाई तोबा क्या है, इतनी जल्दी क्या है। मैं फिर से कह रहा हूं दोस्तों, चॉइस किसकी है? चॉइस आपकी है, चॉइस मेरी है कि मुझे दोनों में से आवाज सुननी किसकी है। अगर हमारा कोई सीनियर, हमारा कोई डेवलपमेंट मैनेजर, कोई ब्रांच मैनेजर, कोई भी सीनियर हमें आकर बोलता है कि एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग आई है जिससे आप अपने आप को पर्सनली और डेवलप कर सकते हो और इंश्योरेंस की बहुत अच्छी नॉलेज आपको वहां पर मिलेगी, कृष्ण की आवाज एकदम से अंदर से आएगी और वो कहेगी बिल्कुल इस ट्रेनिंग को जाओ, अटेंड करो और अपने अंदर की स्किल को और इंप्रूव करो। और शकुनी की आवाज भी उसी वक्त आएगी, वो कहेगी अरे भैया तुम्हारे में ज्ञान की कमी है क्या? तुम्हारे में तो पहले से ही बहुत ज्ञान है, काहे फालतू में, और वो भी ज्ञान को लेने के लिए पैसे भी खर्च करोगे, क्यों अपने पैसे खर्च करो, उस पैसे से कोई और काम कर लो। तो बहुत सारे लोग वहां पर शकुनी की आवाज को सुन लेते हैं। देन हमें मीटिंग में, कॉल पर कैसे जाना होता है। आप सेल्स के प्रोफेशनल हैं तो आप एकदम नीटली ड्रेस्ड अप होकर, अच्छा सूट पहन के, अच्छे शर्ट टाई में वहां पर जाते हैं मीटिंग करने। तो वहां पर आवाज फिर से कृष्ण की आती है कि ऐसे होकर जाओगे तो प्रभाव बहुत अच्छा पड़ेगा, यानी फर्स्ट इंप्रेशन जो है बहुत अच्छा पड़ेगा। और ये वाले भाई साहब कहते हैं अरे कोई चक्कर नहीं है, प्रभाव का कोई लेना देना नहीं है, तुम जैसे हो वैसे ही जाओ, कोई टेंशन नहीं है इस बात की। 4 रिजेक्शन आते हैं जब आप सेल्स के कारोबार में हैं, 4 रिजेक्शन आपको आते हैं तो कृष्ण की आवाज आती है और कहती है कि बिल्कुल भी पैर पीछे मत हटाना मेरे दोस्त, क्योंकि दुनिया के जितने महान लोग हैं जो कामयाब हुए हैं आपके प्रोफेशन के अंदर, उन सब लोगों ने रिजेक्शन को फेस करी और आगे बढ़ गए। और ये जो इंसान था अब ये आपको डिमोटिवेट करता है। देखा, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये काम ही बेकार है, ये इंश्योरेंस का सेक्टर ही बेकार है, कोई तेरे से पॉलिसी नहीं खरीदेगा, कोई तेरे से बात भी नहीं सुनेगा, तो इसके बजाय कोई और काम कर ले। और जब आप कोई और काम करने जाएंगे तो ये शकुनी पीछा थोड़ी ना छोड़ेगा, ये वहां पर भी ये कहेगा कि तू ये छोड़ के कोई और काम कर ले, क्योंकि इनका काम है मनोबल गिराना और इनका काम है मनोबल को उठाना। चॉइस हमारी है कि हमने किसको सुनना है, किसको नहीं सुनना। आप वीकली अपना पूरा वीक एडवांस में मैनेज करते हैं, नहीं करते? आपके सीनियर्स बोलते होंगे कि एडवांस में अपना वीक मैनेज करिए। अगेन कृष्ण की आवाज आएगी, बिल्कुल कर लीजिए, क्योंकि आप वीक मैनेज करेंगे तो प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी होगी। शकुनी कहेगा अरे टेंशन मत ले भाई, एक हफ्ते की किसने सोची है, तू आज में देख, आज में जिंदा रहे। तो दोनों की आवाजें बिल्कुल सिमिलरली एक ही टाइम पर आती है, एक ही वक्त।
चाहे आपका कोई सीनियर कहेगा अरे इस महीने बहुत बढ़िया कॉन्टेस्ट लॉन्च हुआ है, आप सिंगापुर जा सकते हैं, आप थाईलैंड जा सकते हैं, आप दुबई जा सकते हैं, यहां से कृष्ण की आवाज आएगी और वो कहेगा बिल्कुल आप ये जीतिए कॉन्टेस्ट, लड़ाई करिए इसके लिए, फाइट करिए, और ये कहेगा अरे तेरे बस का नहीं है, तू नहीं कर पाएगा, बेकार में अपनी एनर्जी वेस्ट करेगा और एंड ऑफ द मंथ तू निराश होकर बैठ जाएगा और कहेगा ये मेरे बस की बात नहीं है। एक बार फिर से शकुनी की आवाज हमारे कानों पर आती है। अब आप जानते हैं सबसे बड़ा अफसोस क्या है? सबसे बड़ा अफसोस ये है कि हम ज्यादातर शकुनी की बातें सुन लेते हैं, और ज्यादातर शकुनी की बातें सुन लेते हैं इसीलिए हमारी विल पावर जो है बहुत पुअर होती है, बहुत कमजोर होती है। पर सेलिंग कारोबार क्या कहता है? सेलिंग का कारोबार तो ये कहता है कि सेलिंग इज 90% विल एंड ओनली 10% स्किल। चॉइस बिल्कुल आपकी है दोस्तों। तो हर इंसान के अंदर ये दोनों आवाजें, ये आवाज मुझ में भी है, ये आवाज आप में भी है। फैसला हमारा है कि विल पावर को इंक्रीज करना है या विल पावर को डिक्रीज करना है। आवाज कौन सी आप सुनना चाहते हैं? और 90 डेज, सिर्फ 90 डेज आप कोई भी एक टास्क लिख लीजिए कि अगले महीने, अगले 90 डेज के अंदर अंदर मुझे अपने सेल्स प्रोफेशन से कितना रुपया कमाना है, उसके लिए क्या क्या काम मुझे करने हैं। और आप देखिए कि कृष्ण की क्या आवाज आती है, शकुनी की क्या आवाज आती है। आप सिर्फ 90 डेज के लिए कृष्ण की आवाज को मानकर देखिए दोस्तों, आप देखेंगे आपके बैंक बैलेंस के अंदर भी भगवान कृष्ण की बहुत अच्छी दया दृष्टि वहां पर पड़ेगी और रिजल्ट ऑटोमेटिकली आपको मतलब आश्चर्यचकित कर देगा, आपको हैरान कर देगा कि इतना शानदार रिजल्ट आता है इनकी बात सुनने से। मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, कौन सी बात अच्छी लगी कमेंट जरूर करें, शेयर करें दुनिया के उन सब लोगों के साथ जो लोग अपने विल पावर से जूझ रहे हैं, उसको इंक्रीज नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये मैंने भी अपनी लाइफ के अंदर अपनाया और आप भी अपनाएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप खुद देखेंगे विल पावर इंक्रीज होते ही सेल्स बहुत बढ़ गई। विद ऑल दीज वर्ड्स, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।